क्या आजादी के बाद कांग्रेस कभी राष्ट्रवाद को सही मायने में समझ पाई है? क्या कांग्रेस कभी पाकिस्तान को ये सीधे मुंह जवाब दे पाई है कि वो एक आतंकवादी मुल्क है? कांग्रेस की भाईचारे की नीति और पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन पहलगाम के हादसे के बाद भी कांग्रेस के नेता, दामाद, बेटे व अन्य रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हिंदुत्व के कारण माइनॉरिटीज खुद को कमजोर महसूस कर रही हैं, इसलिए पहलगाम में हमला हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी से ये पूछा जाए कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको अपने ही देश में माइनॉरिटी बना दिया जाएगा? वहीं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पहलगाम हमले पर क्या कहना है, आप भी देखिए। उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। तो मारे गए उन 26 निर्दोष लोगों का क्या, जिन्हें बिना किसी वजह से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार दिया, उनकी कोई वजह नहीं थी? ऐसे तो आप वही पुराना काम करवाइए सिद्धारमैया जी कि आतंकवादियों को न्योता दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उस जमाने में हमारा BFF हुआ करता था। अब कांग्रेस के चंदर कुमार, जो कि हिमाचल के कृषि मंत्री भी हैं, उनका बयान सुनिए। उनका कहना है कि पूरी दुनिया हम पर थूक रही है, जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो पड़ोसी देश पर आरोप लगाते हैं। सारे विश्व जो है वो हमारे ऊपर थूक रहा है कि वहाँ का लाडू पोजीशन है। सही कहा एक महाज्ञानी ने कि दुश्मन पालो, लेकिन देश के अंदर ऐसे सांप मत पालो जो खाते भी देश का ही हो और डसते भी देश को ही हो। वहीं कर्नाटका के आबकारी मंत्री आरिफ नसीम खान ने यह कहा है कि जो गोली चला रहा है, क्या उसकी जाति और धर्म कोई पूछेगा? वो सिर्फ गोली चला रहा है और निकल जाएगा। सेक्युलरिज्म की पट्टी आप तो मत ही पढ़ाइए, आप पहले उन मुसलमानों को बिल्कुल बचाइए जो गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठाते हैं और भारत के लोगों को उनका धर्म या कलावा पहनने पर गोली से उड़ा देते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक विजय बड्डीवाल का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के पास धर्म सोचने का समय नहीं होता है। ही मीन टू से कि वो कोई CEO है जिन पे टाइम नहीं है, वो आज बम नहीं फोड़ेंगे। धर्म सोचने के अलावा और किस चीज का समय होता है इनके पास? औरंगजेब के पर भतीजे क्या ये सोच के गोली चलाएंगे कि बॉर्डर पार फौज क्यों चल रहा है? ये जो एक अलग कैटेगरी है ना दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बोलने वालों की। ये मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि एक बार इन सभी को सेक्युलर बस में बिठाकर अटारी बॉर्डर के पार पाक दर्शन के लिए भेज दीजिए। इनके दर्शन जीवन भर के लिए हो जाएंगे। और एक ऐसे ही मणि है कांग्रेस के पास जिनका नाम है मणिशंकर अय्यर, जिनका ये कहना है कि आज भारत में मुसलमान महसूस करते हैं कि उन्हें पूरी तरह प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा है। मणिशंकर अय्यर जी शायद ये भूल रहे हैं कि जो मुर्शिदाबाद में मारे गए वो मुसलमान नहीं थे, जो कश्मीर में मारे गए वो मुसलमान नहीं थे। हिंदू माताओं की गोद सुनी कर दी है। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। अरे कभी तो देश के लोगों के लिए, कभी तो देश के लिए ये बोलकर देखो नेताजी। शायद जो ज्योग्राफिकल डिवीजन चाचा नेहरू के समय हुआ था उसके रिपरकशंस ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि वो ऐसे समय में भी मुसलमानों को खुश करने की टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं? पाकिस्तानियों को ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि भारत में एक ऐसा गुट है जो पाकिस्तान के दिए गए उन सारे जख्मों पर भाई और चारे की चादर डालने के लिए तैयार है।